एक विजन बहुत ज़रूरी होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी, कि यूपी में एक बड़ा अच्छा स्लोगन दिया गया कि 1 ट्रिलियन डॉलर, क्योंकि हम रास्ता तभी बना सकते हैं जब हमें गोल पता हो। तो ये बहुत फ़र्क पड़ गया है पिछले 10-15 साल में हिंदुस्तान में। सत्य क्या है कि बड़ी कंपनी और बड़ा बनेगी और बड़े काम करेगी, तो हमारा जो फोकस रहा है विच हैज़ बीन ऑन मेकिंग बिग कंपनीज बिगर। 12 से 13 करोड़ लोग उधर अपना लाइवलीहुड जनरेट कर रहे हैं, वो बहुत फ्रेगमेंटेड हैं। तो हमारी सोच जो है, थोड़े थोड़े स्टेप्स गवर्नमेंट ज़रूर ले रही है, जैसे सिडबी जैसी संस्थान है वो बहुत काम कर रही है इन क्लस्टर्स, इन मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, पर हमें इस सोच को बहुत आगे बढ़ा के लेके जाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निश्चय टाइम। आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी में संकल्प के सेकंड एडिशन पर हैं और यहाँ पर आज हम इंटेल कैप के CEO मिस्टर बाली से बात करेंगे उन मुद्दों पर जो कि अभी तक अनछुए हैं या कहीं ना कहीं वो मुद्दे अभी भी बाकी रह जाते हैं, क्योंकि पिछले 11 साल पहले जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग कमीशन था और वो बाद में प्लानिंग पॉलिसी बन गई है, नीति बन गया है। तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर थे, साथ ही साथ MSME के लोग जो भी क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा है, इस पर बहुत अच्छा विकास बाली ने बताया कि किस तरह से अगर हम उसको फोकस करेंगे तो ही हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि अभी तक हम जिन बड़े थिंग्स की बात कर रहे हैं उनकी तो करते हैं, लेकिन MSME सेक्टर पर हमको जिस तरह यूपी गवर्नमेंट ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक टारगेट बना के काम किया है, उसी तरह हमको भी MSME को सेक्टर को सेंट्रलाइज में रख के उसका विज़न और चीज़ों को करना पड़ेगा, तभी हमारा जो MSME सेक्टर है वो ग्रो कर पाएगा, इंटरनेशनली अपने आप को साबित कर पाएगा। 32 साल हो गए, पिछले 10 साल से मैं इस एरिया में डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इससे मैं जो मैंने इस धरती से लिया जी अब मैं कुछ वापस दे पा रहा हूँ। तो सर सवाल ये था कि आपसे एक छोटा सा सवाल ये था कि जो बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक नीति आयोग है और एक नीति जो है मतलब प्लानिंग कमीशन और प्लानिंग पॉलिसी में क्या आपको फ़र्क लगा है? क्योंकि आप पिछले 32 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्योंकि सारा खेल इसी पर ही डिपेंड है पूरी इंडस्ट्री का, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा सवाल है। कमीशन और पॉलिसी में क्या चीज़ है? बड़ा अच्छा सवाल है। एक विजन बहुत ज़रूरी होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी, और वो सेट करने से, वो सवाल पूछने से पूरा महकमा बिल्कुल उसकी सोच बदल जाती है। तो जैसे आपके यूपी में एक बड़ा अच्छा स्लोगन दिया गया कि 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, उससे देखिए कि पूरे महकमे की सोच बदल गई कि हमें एस्पायर करना चाहिए, हमें आगे सोचना चाहिए, बहुत लंबी सोचनी चाहिए। क्या वो 2 साल में होगा, 3 साल में होगा, ये डिबेट की बात है, लेकिन एक विजन सेट करना बहुत ज़रूरी है और वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम रास्ता तभी बना सकते हैं जब हमें गोल पता हो। तो ये बहुत फ़र्क पड़ गया है पिछले 10-15 साल में हिंदुस्तान में। अच्छा, तो सर क्योंकि आप तो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो जो खासकर हम अगर MSME की बात करें, क्योंकि आपका भी फोकस MSME को ही इन्हेंस करने का है, तो MSME के इन्हेंस होने में अभी तक वो मतलब स्ट्रीम लेवल पर क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि आप तो काफ़ी वक्त इस पर काम कर रहे हैं लगातार। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमने सोच ली हैं कि यही सत्य है। सत्य क्या है कि बड़ी कंपनी और बड़ा बनेगी और बड़े काम करेगी, तो हमारा जो फोकस रहा है विच हैज़ बीन ऑन मेकिंग बिग कंपनीज बिगर। द अदर साइड इज़ कि जो MSMEs हैं, जो ऑलमोस्ट 40% ऑफ कंट्रीज GDP कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो बहुत फ्रेगमेंटेड हैं। 12 से 13 करोड़ लोग उधर अपना लाइवलीहुड जनरेट कर रहे हैं, वो बहुत फ्रेगमेंटेड हैं। तो हमारी सोच जो है वो बड़ी आसानी से, क्योंकि वो हैंडलेबल है, बड़ी कंपनी है, दिखती है, पिंक पेपर में नज़र आती हैं, तो उनको सपोर्ट चला जाता है ज़्यादा। जी। जो MSMEs हैं उनको वो सपोर्ट मिलने में हमें अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी कि प्लेस बेस्ड इकोनॉमीज़ में फोकस किया जाए। थोड़े थोड़े स्टेप्स गवर्नमेंट ज़रूर ले रही है, जैसे सिडबी जैसी संस्थान है वो बहुत काम कर रही है इन क्लस्टर्स, इन मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, पर हमें इस सोच को बहुत आगे बढ़ा के लेके जाना है। तो ये एक फोकस का है, फोकस हम कहाँ करेंगे। जी, भारत की आर्थिक प्रगति के लिए पहले हमने बड़ी कंपनियों को बड़ा किया, बहुत अच्छा किया,
अब हमें उन्हें MSMEs को बड़ा करना है, तो पूरे तंत्र को सिर्फ उनके ऊपर फोकस करना है। अच्छा सर, इसके साथ साथ एक सवाल ये था कि क्योंकि जो हमारे यहाँ जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैपिंग टाइप की स्कीम्स नहीं होती है, और ये छोटे एंटरप्रेन्योर्स को आप जानते हैं कि उनके साथ भी एक दिक्कत ये रहती है कि वो कभी कभी थोड़ा जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो उनका रिहैबिलिटेशन और एक्सिट जैसी पॉलिसियाँ क्योंकि लंबे समय से डिमांड है, लेकिन ये गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसियाँ क्यों नहीं बनाती है? ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने पॉलिसी नहीं बनाई है, तो आप कोविड के टाइम देखिए कितनी रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी। उस टाइम पे सरकार ने, RBI ने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ निकाली थी टू हेल्प स्टेबलाइज द सिचुएशन, टू हेल्प द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये सब चीज़ें और आगे करनी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, इसका स्केल बढ़ाना है। अच्छा, तो सर क्योंकि हम यही बात कर रहे थे कि जब हम 9th प्लान कमीशन की जब रिपोर्ट पढ़ते थे तो उसमें ये लिखता था कि भारत के अंदर कोई भी MSME ऐसा प्लेयर नहीं है जो इंटरनेशनली हो। इसकी क्या खास वजह रही कि अभी तक हम इतने बड़ा देश होने के बावजूद, इतना बड़ा MSME का सेक्टर होने के बावजूद भी हमारे पास इंटरनेशनली प्लेयर नहीं है MSME का सेक्टर? कहाँ पे शॉर्टफॉल लगता है आपको? शॉर्टफॉल एक पोजीशनिंग का है। हमारे बहुत सारे एक्सपोर्ट लेड क्लस्टर्स हैं जी, जैसे तिरुपुर से लोग आए हुए हैं इधर, वो सेक्टर में आपने सुना होगा ZLD है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है अपैरल का, वो छुपा हुआ है, तो उसे पोजीशन करना पड़ेगा। मैं वही फिर दोबारा बोलने की कोशिश करूँगा, जो बड़ा है वो बहुत चमक रहा है, उसमें बड़ी आसानी से चमक दिख जाती है। जो छोटा है, जो लघु उद्योग है, वो काम करते जा रहा है, वो इस कंट्री के 40-50% उत्पादन कर रहा है, लेकिन वो नज़र नहीं आता है क्योंकि वो 50 करोड़ की कंपनी है, 15 करोड़ की कंपनी है, 100 करोड़ की कंपनी है, वो अरबों इन्वेस्ट नहीं करवा रहा है, वो पेपर में नहीं आ रहा है। जी जी, दिक्कत सिर्फ ये है, तो हमें अपने सोच का नज़रिया बदलना पड़ेगा, उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, तब आगे। अच्छा, इनको लिए मतलब सर किस तरह से, मतलब अगर ये कहा जाए कि इनको जो इनके लिए 4-5 आपकी तरफ से मैं आपको सजेशन हो, जैसे कि ये होना चाहिए, ब्रांडिंग हो, फाइनेंस हो, ये किस तरह की चीज़ें आपको लगता है कि इस पर सजेस्ट करना चाहिए, या जैसे गवर्नमेंट को इस पर फोकस करना चाहिए? जी, तो एक तो है कि उन लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग का बहुत ज़रूरत है, अवेयरनेस कि नई चीज़ें आ रही हैं, नया सोच करनी पड़ेगी। जैसे क्लाइमेट पे है, सब लोग डिकार्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, उधर वो कैपेसिटी नहीं है, तो उनको वो देनी पड़ेगी। हमको उनके पास जाके उनको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ें आप बदलिए। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी अब लोगों को समझ में आने लगी है, पानी में कम एफ्लुएंट्स करने हैं, उनको उसको ट्रीट करना है। कहीं क्लस्टर्स में बहुत अच्छा है, कहीं क्लस्टर्स में नहीं है। तो एक चीज़ है कि हमें उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, उनको जाके बताना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है, एक वो काम है। दूसरा काम है कि उनको डेट जो है वो वाजिब दामों पे मिले। अब MSME है तो वहाँ तक पहुँचते जो बैंक्स हैं वो उनको अच्छी तरह सर्विस नहीं कर पाते, तो NBFCs आ जाते हैं। तो NBFCs का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि NBFC बैंक से बोरो करता है, पैसा है ना, रॉ मटेरियल है, तो बैंक से बोरो करके मैं आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा कॉस्ट स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है। ये बिल्कुल सही आपने कहा कि ये जो NBFCs जो खासकर इस सेक्टर में आ गई तो उनकी बोरोइंग काफ़ी महंगी हो गई है, उस पर वो उनकी कोई गलती नहीं है, उनका रॉ मटेरियल पैसा है, वो जितने पैसा लेंगे उसी के बाद आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल तो ये एक पूरा साइकिल है जिसे हमें अच्छी तरह दोबारा बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अगर हम MSMEs को सेंटर में रख के बात करेंगे तो फिर हमारी सोच और जो पूरा इकोसिस्टम है उनको स्टेबलाइज करने के लिए वो बदल जाएगा। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा सर, बहुत शुक्रिया आपका, और हमसे जुड़े रहने का, और फिर हम आपसे फिर किसी दिन मुलाकात किसी और में। बहुत धन्यवाद।